का विश्लेषण करेंगे। कैसे इनके ग्रह हैं, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब हैं, किस तरीके से कुंडली देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। इनके प्रश्न भी लेंगे, क्या इन्होंने पूछा है उन प्रश्नों को लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति बनती है। एक एक करके इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। पहले, मेरी कुंडली में ग्रह की स्थिति कैसी है। देखिए, ग्रहों की अगर हम बात करें, मीन लगन की पत्रिका, लग्नेश अगर कहा जाए पंचम भाव में, एक अपने आप में राजयोग। लग्नेश अगर कहा जाए पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में गुरु बैठा है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी अगर कहा जाए शनि बनता है। शनि अगर कहा जाए लाभ का स्वामी और द्वादशेष है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की जन्म कुंडली ग्रहों के आधार पे मजबूत हो गई, लगन का मालिक का पंचम में बैठने के कारण। लगन का मालिक अगर कहा जाए मित्र की राशि, लगन का मालिक अगर कहा जाए अपने ही घर का कहलाएगा। नवमांश में जब देखा जाएगा तो वृश्चिक राशि में ये बनेगा। अगर मैं चलित कुंडली में इनका देखूं तो चलित कुंडली में अगर कहा जाए गुरु अपनी जगह पे है। ऐसे में कहा जाएगा कि इनका कहीं ना कहीं दिमाग मजबूत हुआ। ऐसे लोग अगर कहा जाए कर्म का मालिक भी गुरु है, लगन का मालिक भी गुरु है, अपने ही घर में बैठा है, ऐसे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्योतिष का ज्ञान, गुण ज्ञान, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों का ज्ञान, इसके लिए बेहद अच्छा कहा गया। एक बात। दूसरी चीज, इनकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए बुध 19 डिग्री 15 कला पे, ऐसे में कहा जाएगा कि मीन लगन की कुंडली, मीन लगन वाले वैसे ही सौम्य ग्रह की कुंडली कहलाती है। मीन लगन वाले वैसे ही जो है सौम्यता को दिखाता है, जो कि पंचम में चला गया। पंचम में जाने के कारण बुध अगर कहा जाए सप्तम में बैठा 19 डिग्री 15 कला पे, ऐसे में कहा जाएगा गुरु की दृष्टि अगर कहें तो पंचम दृष्टि जो है चंद्रमा और केतु पे पड़ रही है, तो व्यक्ति जीवन में धार्मिक काम जरूर कराएगा और उन धार्मिक कामों से धन की प्राप्ति करेगा, ये तय है। बुध अगर कहें तो इनका कहीं ना कहीं व्यापार का स्वामी है। बुध अगर कहा जाए सप्तमेश है। बुध अगर कहा जाए चतुर्थेश है। सुख का मालिक होके सप्तम भाव में बुध का बैठना जीवन साथी को कहीं ना कहीं, जीवन साथी ऐसे लोगों के योग्य होते हैं। जीवन साथी की अगर बात करें तो शुक्र का अष्टम में बैठना, गुण ज्ञान से संबंधित चीजों में धन की प्राप्ति होना। एक चीज का तय है कि आप गुण ज्ञान ये इन सब चीजों में या धार्मिक कार्यों से आप धन कमाएंगे, चाहे वो ज्योतिष हो चाहे अन्य कोई बात हो, पूजा पाठ इत्यादि चीजें। इस जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि जातिका जिससे भी इनका विवाह होगा, जातिका कहीं ना कहीं अच्छी होगी और उसके आने के बाद व्यक्ति का जीवन बढ़ेगा। ये बुध जो है इस जगह पे बैठ के दिखाता है। कहीं ना कहीं हस्ता नक्षत्र के तीसरे चरण में है। हस्ता नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र कहलाता है। चंद्रमा अगर कहा जाए केतु के साथ बैठा है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा जो भी जीवन साथी होगा उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। जहां पर भी विवाह होगा आपका, जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके फादर होंगे नहीं, या फादर को जो है बीमारी बनी रहती होगी। राहु अगर कहा जाए तृतीय भाव में, राहु अगर कहा जाए वृषभ का राहु, ये भी कहीं ना कहीं जो है जीवन साथी या वैवाहिक जीवन में सुखों में ये कमी करता है। धन की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी का मतलब चिंताजनक वहां पर तब बात हो जाती है जब स्वास्थ्य की बात हो। सूर्य मंगल की अगर बात करें, मंगल अगर इस जन्म कुंडली में देखा जाए द्वितीयेश है। मंगल अगर कहा जाए भाग्येश है। सूर्य मंगल अगर कहा जाए 9वें भाव में अगर कहें तो चंद्रमा नीच का केतु के साथ बैठा है। पिता के सुखों में ये कमी करता है। बच्चे के पैदा होने के बाद पिता को भारी कष्ट जो है स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में मिला होगा। नवमांश में मंगल अगर देखें तो सिंह राशि का है और सूर्य के साथ बैठा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीजों को ये दिखाता है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न पे आ जाते हैं। मेरी कुंडली में सूर्य मंगल की युति, मैंने बताया सूर्य मंगल की युति पिता के लिए खराब है। सूर्य मंगल की युति अगर कहा जाए आपके प्रोफेशन, आपके नाम इत्यादि चीजों के लिए अच्छी कहलाएगी। सूर्य इसमें अपने ही घर का बैठा है, मंगल के साथ बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को जमीन या फौज, पुलिस इत्यादि चीजों का लाभ मिलेगा। सूर्य मंगल की युति अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों के ऊपर शत्रु जो है हावी नहीं हो पाते। सूर्य मंगल की युति अगर यहाँ पर बनी है तो ऐसे में भी कहा जाता है व्यक्ति जो है घर से दूर जाके काम करेगा। रनिंग बहुत करते हैं ऐसे लोग, भागा दौड़ी का काम बहुत करते हैं, मतलब आज यहाँ पर वहाँ पर।
मन अशांत रहता है, बहुत परेशान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। देखो मन बेटा अशांत होने का मतलब केतु और चंद्रमा की युति, केतु और चंद्रमा की युति अगर कहा जाए धर्म कर्म से जोड़ती है। केतु या चंद्रमा की युति अगर कहा जाए तो अपनी जिम्मेदारियों से व्यक्ति भागता है। केतु और चंद्रमा की युति अगर कहा जाए आलस्य को दिखाती है। केतु और चंद्रमा की युति अगर कहा जाए तो कभी कभी ये भी इच्छा होती है कि मैं सब छोड़ दूं और बैरागी की तरफ चले जाऊं। केतु और चंद्रमा की युति जब भी होती है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को योगा अपने मन पे कंट्रोल करके चलना चाहिए, योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करना चाहिए और पूर्णिमासी को पूजा पाठ हवन इत्यादि चीज़ें करना चाहिए। इसके बाद आपने लिखा है कोई काम करने में मन नहीं करता, मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल मैंने कहा ये केतु चंद्रमा के कारण है, इसका उपाय है मैं भेजूंगा आपके पास। जॉब करूं या बिजनेस, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा काम करना मेरे लिए सफलता होगा। देखो अब बात आती है जॉब या बिजनेस या कैरियर की। शुक्र का पीरियड इस समय पे चल रहा है। शुक्र क्या है? शुक्र आराम है, ठीक है, शुक्र आराम है। शुक्र में अगर कहा जाए मंगल की अंतर्दशा सितंबर से स्टार्ट होगी, इस समय पे चंद्रमा, तो सामान्य सी बात है कि चंद्रमा से एक घर पीछे शुक्र अपने ही घर का बैठा है। नवमांश में शुक्र अगर कहोगे तो मित्र की राशि में है, तो ऐसे में बिल्कुल ये कहा जाएगा व्यक्ति को ऐसे धन की प्राप्ति होगी जो उसने नहीं कमाया। व्यक्ति का विवाह वहां होगा जहां पर जो है उसको धन मिलेगा, चाहे पत्नी एक बहन मतलब भाई ना हो, ठीक है, ये इसको भी दिखाता है, या फिर धन की प्राप्ति जो है ससुराल पक्ष से, ये इसको भी इंगित करती है। रही आपके काम की बात, आप बिजनेस कर सकते हो, धार्मिक काम करना। अभी जैसे मंगल की चंद्रमा अभी मन बिल्कुल नहीं करेगा 4-5 महीने से, तो जब से चंद्रमा लगा है उससे 1 महीने पहले से बिल्कुल ही मन जो है उखड़ गया होगा, मन बिल्कुल नहीं करता होगा कुछ काम करो, मन जो है एक तसल्ली से बैठे रहें। ऐसे में सबसे ज़्यादा फायदेमंद मेडिटेशन है। अभी शुक्र में मंगल लगेगा, शनि का गोचर अगर देखोगे तो चंद्रमा से चतुर्थ में शनि का गोचर। शनि अगर कहा जाए चंद्रमा से चतुर्थ भाव में जब जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की ढैया स्टार्ट होती है। लगन से द्वादश में चंद्रमा से अगर कहा जाए जहाँ पर चंद्रमा बैठा है वहाँ से चतुर्थ में, और चंद्रमा से अगर देखा जाए तो ये चतुर्थ में, तो ये भी कहा जाएगा माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का जो है रुझान काम के प्रति कम होगा, और कहीं ना कहीं चोट, वाहन कारण जो है चोट या चोट ऐसे भी लग सकती है, ये इसको भी दिखाता है। इसके बाद जो है शुक्र में राहु स्टार्ट होगा इस जगह पे 2024 से। साल 2024 से जब शुक्र में राहु स्टार्ट होगा, साल 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, मतलब 10 सालों का पीरियड आपके जीवन में गोल्डन टाइम रहेगा। 10 सालों का पीरियड शुक्र अगर कहें तो जीवन में तरक्की को दिखाता है, और खासकर ये पीरियड शुक्र में बुध, व्यक्ति फेमस होगा, व्यक्ति का नाम होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं जाना जाएगा। राहु अगर कहा जाए तो चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा अगर कहा जाए संतान है, विवाह से संबंधित कहीं ना कहीं मन में भ्रम होना कि विवाह मैं नहीं करूंगा या ये नहीं करूंगा, ये इसको भी इंगित करता है। राहु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से बुध को देख रहा है, विवाह से संबंधित चीजों में तनाव को भी दिखाता है, लेकिन जीवन साथी अच्छा होगा, अपने मन पे कंट्रोल करके चलना। गुरु जब भी यहाँ पर बैठता है या पंचम में या नवे में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाने की तरफ नहीं भागता है। व्यक्ति जो है गलत चीजों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है या डरता है, ठीक है। अभी जीवन की मेन शुरुआत अगर कहा जाए, जिसे कहा जाएगा मेन शुरुआत 2025 से स्टार्ट होगा जीवन। उसके बाद जातक जो है पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ये तय है। इसके बाद बेटा आपने पूछा है जॉब या बिजनेस कौन सा अच्छा रहेगा। देखो जॉब अभी शुरुआत में जॉब करना, बिजनेस का एक समय है, बिजनेस मेन समय अगर कहा जाए बिजनेस से संबंधित चीजों का 2000 जब शुक्र में शनि लगेगा, ठीक है, और शुक्र में बुध लगेगा, तेजी से भागेगा, ठीक है। अभी आप जो है नौकरी करना, नौकरी आपके लिए उचित कहलाएगी, और प्रयास ये करना कि नौकरी में भी अगर फौज पुलिस इत्यादि चीजों का भरो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। बस थोड़ा सा यहाँ से चीजें कट रही हैं, गुरु फौज पुलिस इत्यादि चीजों को कम दिखाता है, लेकिन कर्म का मालिक होके पंचम में बैठना, तो मैं सरकारी तंत्र से ये कहूंगा अगर आप मेहनत करोगे तो लाभ मिल जाएगा। इसके बाद आपने पूछा है पैसे की दिक्कत रहती है, पैसे आते हैं और चले जाते हैं, मेरे पास टिकते नहीं। तो अब पैसे की अगर बात करें तो मंगल इसमें मालिक है, टिकने वाली बात। पैसे की अगर बात करें तो मंगल की दूसरी राशि अगर कहें भाग्य है, जो कि सूर्य के साथ बैठी है। सूर्य अगर कहा जाए छठे भाव में,
दिखावे में ऐसे लोग अपने धन को गंवाते हैं, दिखावे में। ठीक है, ऐसे लोग दिखावे में, लोगों की सहायता करने में। मंगल सहायता का मालिक है, मंगल मतलब हो गया राजा, राजाओं वाले गुण को दिखाता है। जब नवमांश में आओगे तो सूर्य राहु के साथ जो है पीड़ित है। सूर्य अगर कहा जाए बुध से दृष्टि डाल रहा है, केतु के साथ बैठा है, तो ऐसे में कहा जाएगा पैसा भी बचेगा, परेशान ना हो। समय अगर कहा जाए सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बलवान अगर कहा जाए समय होता है साल 2025 के बाद से शुरू होगा। क्या मेरी कुंडली में करोड़पति या धन कुबेर वाले योग हैं? अब बात आती है आपकी कुंडली में कौन से योग हैं। देखो, चंद्रमा से एकादश भाव में बुध, चंद्रमा जब चंद्र कुंडली बनाओगे तो उसे एकादश भाव में बुध बेहद अच्छा धन के लिए कि व्यवसाय या बोल के धन कमाएगा अपने जीवन, बोल के, वाणी से। दूसरा, चंद्रमा से द्वादश में अगर कहा जाए शुक्र, और लगन से अगर कहा जाए अष्टम में। शुक्र को अष्टम का दोष नहीं लगता, शुक्र को द्वादश का दोष नहीं लगता, लेकिन पत्नी को दोष लगेगा, पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी को लेके तनाव होगा। चंद्रमा से अगर देखा जाए तो पंचम में गुरु, और गुरु से पंचम में जो है चंद्रमा। ठीक है, 9 पंचम का एक योग, चंद्रमा से 9 में गुरु और गुरु से पंचम में चंद्रमा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ने के कारण कहीं ना कहीं चंद्रमा का नीच भंग हुआ। ठीक है, इस नीच भंग के कारण व्यक्ति की संतान होगी। अगर गुरु यहाँ ना होता तो व्यक्ति की संतान नहीं होती, संतान होगी, संतान काबिल भी होगी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा धन कमाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि शनि जब भी 10 चतुर्थ भाव में बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि चीजों की बढ़ोतरी रहती है, सभी प्रकार के सुख को दिखाता। और शनि आपकी जन्म कुंडली में मक्षिरा नक्षत्र के चौथे चरण में, जो कि मंगल का नक्षत्र कहलाएगा, और मंगल भाग्य का स्वामी है, तो उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहो, धन आप अच्छी मात्रा में कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और धन जो है करोड़ों में होगा, लाखों की बात नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कि धन, पैसा, संपत्ति, प्रसिद्धि, ये सब मेरे जीवन में कैसा रहेगा। सब अच्छा है, प्रसिद्धि मैंने बताया, धन भी अच्छा है, जीवन में मकान इत्यादि चीज़ों का, जैसे पहला मकान कब बनाओगे, पहला मकान बनाने का कब सुख मिलेगा, इस पर अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि पहला मकान बनाने का सुख या इससे संबंधित चीज़ों में सुख जो है आपको जब बुध में, शुक्र में बुध की अंतर्दशा आएगी 2030 से लेकर 35 के बीच में, जब तक पहला मकान बनाएगा वो मकान अच्छा भी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जातक के जीवन में गाड़ी घोड़ा इत्यादि, लग्जरी गाड़ी घोड़ा इत्यादि चीज़ों का रहेगा। मैं लॉटरी खेलता हूँ, क्या मुझे लॉटरी लगेगी? 2-3 महीने वाली है, 2-3 महीने में। देखो, इसमें आकस्मिक धन लाभ है, मैंने शुरुआत में कहा, शुक्र को देखते हो। बिल्कुल आप लॉटरी इत्यादि चीज़ों में, देखो जो चीज़ गलत है मैं उसके पक्ष में नहीं रहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इसमें अगर आप ज्योतिषी आधार पे कहते हो तो इसमें योग बनते हैं आकस्मिक धन लाभ के। आप खासकर अगर कहा जाए तो खेलते रहो, हो सकता है इधर लग जाए, बहुत विशेष योग तो नहीं दिखाई दे रहा है, लग जाए। लेकिन इसमें अगर कहें तो साल 2024 में एक अच्छा योग है, उस पीरियड में साल 2026 में है, उधर के पीरियड अच्छे कहलाएंगे लॉटरी इत्यादि चीज़ों के लिए। बाकी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है बेटा लॉटरी खेलना। क्या मैं मूंगा रत्न बिल्कुल नहीं पहन सकते, मूंगा रत्न मत पहनना। मूंगा कारण उसका जो है मंगल को बल दोगे, सूर्य कमजोर होगा। बजरंग बली की पूजा करोगे, कहीं ना कहीं मंगल मजबूत होगा। रत्न की अगर बात करोगे तो मैं यहाँ कहूँगा पुखराज पहनो, और पुखराज भी जो है बहुत ज़्यादा पीले कलर का ना हो, बहुत चटक पीला ना हो, हल्का पीला हो, सोने में बनवा के सीधे हाथ के इंडेक्स फिंगर में किसी भी गुरुवार को धारण कर लेना। बाकी आपको जो ठीक लगे वो बता दीजिए। देखो, इसमें ग्रहों की इनकी अगर बात करें, ग्रह अगर देखा जाए तो जीवन में अथाह सफलता, शुक्र भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है। केंद्र में अगर कहा जाए बुध पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठा है। एक ऐसे ग्रह की राशि में शनि बैठा है जो उसका मित्र है, एक ऐसे ग्रह की राशि में शनि बैठा है जो राशि का अधिपति बुध बनेगा, वो भी अपने घर में बैठा है। ये एक अपने आप में विशेष राजयोग है कि केंद्र में शनि और बुध का होना, और शनि अगर कहा जाए दसम दृष्टि से आपको जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा। शनि जब भी तृतीय दृष्टि से मंगल और सूर्य को देख रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है सरकारी तंत्र से व्यक्ति को लाभ मिलेगा।
जीवन में वो सब चीज मिलेगी जो व्यक्ति सोच रहा है, उससे ज्यादा मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। नवमांश में जब देखोगे तो बुध और राहु एक साथ हो गए, ये भी एक अच्छा संकेत देता है। जैसे शुक्र की महादशा 2036 तक है, उसके बाद सूर्य की महादशा लगेगी, उसके सूर्य भी आपके लिए बलिष्ठ है, उसके बाद चंद्रमा मंगल, मतलब ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का लगभग आने वाला पीरियड बेहद अच्छा है। इसमें अगर कहा जाए विवाह, वैवाहिक जीवन विशेष ध्यान, विवाह जन्म कुंडली मिलवा लेना, नाड़ी दोष इत्यादि चीजें देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर डिवोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जहाँ तक कि जो भी विवाहिता होगी उसके स्वास्थ्य की। यहाँ पर ऐसे योग बनते हैं, दशम का राहु है, राहु अगर कहा जाए विवाह के भाव से जो है 9वें भाव में विराजित है, रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में चंद्रमा के नक्षत्र में, ऐसे में ये कहा जाएगा कि 2 विवाह के योग भी बनाता है। तो जब भी विवाह करना देख दाख के करना, सोच समझ के करना, सारी स्थितियां पता कर लेना, उसके बाद विवाह करना जन्म कुंडली मिलवाने के उपरांत। बाकी जन्म कुंडली बेहद अच्छी है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं भिजवा दूंगा, उसको कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।